आज बेटा आपके साथ मेरे साथ पहली क्लास लगा रहे हैं दो नए स्टूडेंट्स, और एक अमन और एक अभिनव। तो गुड किया गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। बेटा। गुड आफ्टरनून। तो बेटा इसलिए ना अगर मैं बार बार इनका नाम बोलूं तो बुरा मत मानना, क्योंकि इनकी मेरे साथ पहली क्लास है। तो मुझे यह है कि इन सबको एक बार हो जाए कि खन्ना सर ग्रुप में भी कैसे पढ़ा रहे हैं। सबसे लेट किसने ज्वाइन किया? कृष्णा। यस सर। क्या हो गया, लेट क्यों हो जाता है? सर वो थोड़ा सा लेट हो गया, आज वैसे नहीं होता सर। अच्छा अच्छा, चल कोई बात नहीं बेटा। तो बेटा आज आपके साथ सबके साथ मैंने लास्ट टाइम क्या था, डॉग सेक्शन के कंसेप्ट किए थे। तो अमन और अभिनव बेटा आप दोनों के साथ मैंने वो लेक्चर शेयर किया था। क्लियर है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। हाँ जी। क्लियर। हाँ जी। अभिनव ने तो बोल दिया। अमन क्लियर? जी हाँ, आपको भी लास्ट टाइम क्लियर था बेटा। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, सबको ये चारों टर्म्स क्लियर थी? हाँ जी यस बेटा, सर, क्लियर थी। क्लियर। तो ऐसा करो, मुझे भी कंफर्म हो जाए। मैंने आप पे रिएक्शन दिया जिंक, इसे रेड किया विद CuSO4। मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट मिला जिंक सल्फेट, और साथ में क्या मिला? फॉर्मेशन ऑफ कॉपर। अब देखो बेटा, अगर हम लोग इसे आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कॉपर सल्फेट को मैं ब्रेक कर सकता था एज Cu2+, और साथ में SO4 2-। ऐसे ही यहाँ पर कॉपर को तो नहीं ब्रेक कर सकते, जिंक सल्फेट को ब्रेक कर सकता था Zn2+, और साथ में क्या आगे SO4 2-। तो देखो बेटा, दोनों तरफ सल्फेट आयंस क्या थे? कॉमन। तो दैट मींस इस सेक्शन को मैं आयनिक फॉर्म में ऐसे लिख सकता था, Zn combines with copper 2+ to give us formation of Zn2+, और साथ में क्या आ गया? कॉपर। इस सेक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते थे। हाँ जी बेटा, लिख सकता था इस फॉर्म सर में इस इसमें तो सेक्शन को, SO4, सर इसमें क्योंकि बेटा SO4 2 सल्फेट आयन माइनस इधर है। भी है, सल्फेट आयन इधर भी है। दोनों साइड कॉमन आयंस क्या हो गए? कैंसिल आउट। तो वी आर बेसिकली लेफ्ट बिहाइंड ओके विद सर। Zn, रिएक्ट क्यूप्रियस आयंस Zn2+, साथ में क्या आ गया? कॉपर। ये बेटा आपके कंपटीशन और एमसीक्यू में सबसे कॉमन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इन आयनिक फॉर्म। आज अगर हमारा लेक्चर आगे प्रॉपर चलता गया तो बेटा आज मैंने आपके साथ बैलेंसिंग में ऐसी रिएक्शंस को ही बैलेंस करना है। तो अब तुम लोग बताओ, इस सेक्शन में Zn हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है Zn2+। So whether this is oxidation or reduction? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। गुड, सबका एक ही आंसर सुनने को मिला। Zn2+ तो ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करी थी? इंक्रीज, 0 से +2। अगर इंक्रीज है तो पक्का है दिस कंसेप्ट इज नोन एज आवर ऑक्सीडेशन। ये कंसेप्ट आ गया ऑक्सीडेशन। अब दूसरा मेरे पास कॉपर 2+, रिडक्शन। इनटू कॉपर। रिडक्शन। यहाँ पर क्या होगी? रिडक्शन। तब तुम में से कोई तो बता देगा यहाँ पे क्यूप्रिक आयंस क्या ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गुड, क्योंकि जो चीज रिड्यूस होती है दैट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो चीज ऑक्सीडाइज थी दैट इज एक्टिंग एज आवर रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा रिड्यूसिंग। अगर आप इस साल का जेई का पेपर उठाओगे, आपको 2-3 क्वेश्चंस ऐसे ही आए हैं, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, या फाइंड आउट व्हिच इज द एग्जांपल ऑफ आवर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इन एग्जांपल्स में क्वेश्चंस आ रखे हैं। अब बताओ सबको यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर? हाँ जी बेटा, क्लियर यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। क्लियर? चलो गुड। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आज लास्ट टाइम यहाँ पे मैंने आपके साथ बड़े आसान केस लिए थे, कॉपर 2+, Zn2+, तो एक लिया था एल्यूमिनियम 3+। सारे वो लिए थे आयनिक फॉर्म जो मोस्टली आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखे थे। आज बेटा हमारे पास ना कंसेप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, 11th क्लास का भी और 12th क्लास का भी, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑक्सीडेशन? व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑक्सीडेशन नंबर? What do you mean by this oxidation number? या मुझे नंबर बोलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो बेटा 3-4 साल पहले तो, या 3-4 साल भी क्या कहूँ, लास्ट ईयर तक आपको ये डेफिनेशन बड़ी कॉमन थी सीबीएसई में, डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट्स की कैलकुलेशंस आती थी। अब हमारा पेपर रह गया एमसीक्यू। ये डेफिनेशन तो नहीं आएगी, पर अगर मुझे इसकी डेफिनेशन समझ नहीं आएगी, मुझे इसे कैलकुलेशंस करनी मुश्किल हो जाएगी। आज मैंने तुम्हारे साथ सिंपल सा एग्जांपल लिखा H2SO4, और एक मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल लिखा KnNO4। क्लियर? तो बेटा यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या थी? +7। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या थी? +6। अभी बेटा ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? अभी बस ध्यान रखो, मैंगनीज की +7 है और सल्फर की क्या? +6।
तो यहाँ पे क्या था, मैंगनीज वाज एबल टू शेयर इट्स 7 इलेक्ट्रॉन्स with the remaining elements of our given molecule. So number of electrons being shared or number of electrons it is losing or gaining to get converted into ionic form in given species, that is known as oxidation number or oxidation state. कि इस एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए या कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए in our given molecule or in given species, that concept is known as oxidation number or oxidation state. जैसे अगर आपको याद हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या लिया था +3, that means aluminium was having tendency to lose its outermost shell 3 electrons, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा था। अगर यहाँ पे आगे ऑक्सीजन 2- आ रहा है तो दैट मींस ऑक्सीजन का सबने पढ़ा 10th क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे आउटरमोस्ट शेल में 6, so it has got tendency to gain 2 electrons to complete its covalency. तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या आ गया 2-। अब बताओ बेटा थोड़ा सा मेरे साथ ऑक्सीडेशन स्टेट का एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, कैसे फाइंड तो भी करेंगे कि ये था क्या ऑक्सीडेशन स्टेट। अब लिखवा दो एक बड़ी सी डेफिनेशन, व्हाट डू यू Yes, मीन sir. बाय दिस ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। लिख लो बेटा, ये डेफिनेशन आएगी नहीं किसी पेपर में, पहले ही कह रहा था, ये बस कंसेप्ट था जो आगे हमें यूज चाहिए अपने सारे लॉजिक्स को क्लियर करने में। तो लिख लो व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। Oxidation number of element, oxidation number of element may be defined as the charge, which an atom of the element which an atom of the element has in its ion or appears to have when present in the compound state with other atoms. क्लियर। अब बेटा ये डेफिनेशन नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे क्लियर हो रहा है, मैंगनीज पे चार्ज क्या था +7 इन आवर गिवन कंपाउंड ऑफ डिफरेंट एटम्स। कंपाउंड क्या था पोटेशियम मैंगनीज और ऑक्सीजन, इसमें मैंगनीज पक्का है जो चार्ज कैरी कर रहा है, दैट इज +7, दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे बेटा यहाँ पर सल्फर चार्ज कैरी कर रहा है +6, so this was the oxidation state of sulfur when sulfur combines with oxygen and hydrogen in compound form. तो ये थे बेटा हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट का एक सिंपल सा लॉजिक। अब बताओ पहले सबको मेरे साथ ऑक्सीडेशन स्टेट का लॉजिक क्लियर। हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा। सर ऑक्सीडेशन नंबर में और वैलेंसी में डिफरेंस क्या हुआ फिर बेटा? अब वो डिफरेंस हमारे पेपर में आएंगे नहीं, पर मैं चल तूने पूछा तो बताता हूँ। वैलेंसी आप लोग 10th क्लास में जैसे करते थे, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या था 1, क्लियर। तो सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में क्या आता था 281, तो दैट मींस देयर वैलेंसी वाज 1, इनकी वैलेंसी क्या थी 1। ऐसी अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की तो उसका क्या था 26, तो याद है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है -2, पर हम लोग इसको -2 नहीं, हम लोग यहाँ पर इसको क्या बोलते थे 2। तो बेटा इसकी वैलेंसी क्या थी, यहाँ पे हम लोग याद है जब भी 4 से ज्यादा है तो वो वैल्यू क्या आ जाती थी माइनस, तो दैट वाज जस्ट रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, क्लियर। तो यहाँ पर इसके बेस पे था। पर देखना जब हम लोग मैंगनीज करेंगे आउटरमोस्ट शेल में 7 है, पर देखना जब हम लोग करेंगे MnO2 यहाँ पे मैंगनीज हमारे पास +4 भी घूम सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा वैलेंसी वाज जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, पर यहाँ पर क्या था these were the number of electron charge which it is carrying in our given compound by losing or gaining electrons with remaining atoms। वो एक इंडिविजुअल केस था कि नाइट्रोजन जैसे क्या था याद है 10th क्लास में 2,5, अगर 2,5 है तो इट वाज गॉट टेंडेंसी टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैलेंसी क्या आती थी 3। पर हम लोगों ने क्या क्लियर किया वो 3 नहीं है, दैट इज -3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर रहा है तो माइनस में होनी चाहिए थी। ऐसे अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें फ्लोरीन का तुम लोगों ने 27 पक्का क्या पड़ा वैलेंसी 1, पर मैंने उसे जब -1 कर दिया
So that means it was having tendency to gain one electron. So this was the concept. वैलेंसी हर बार हमारे पास होल नंबर में है, पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, this can be an integer form. That means this can be plus, this can be minus, or this can be even zero. अब बता मुझे वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस क्लियर रहेगा? यस सर. सर हम ये भी लिख सकते हैं कि कंपाउंड वाइज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता रहता है बट वैलेंसी कांस्टेंट ही होती है. वैलेंसी कांस्टेंट है बेटा, क्योंकि वैलेंसी देख मैंने आपको कहा ना, नाइट्रोजन की तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी थी, याद है? अप टू 4 है, तो क्या होता था 1 2 3 4, उसके बाद क्या होता था 8 माइनस करने शुरू नहीं कर देते थे. 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 5, ऑक्सीजन 8 माइनस 6, हाइड्रोजन है तो 8 माइनस 7, वो आप वैलेंसी कैलकुलेट करते थे. दैट वाज जस्ट आवर होल नंबर. आज मैंने उसे थोड़ा सा कंसेप्ट दे दिया कि जो नाइट्रोजन है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो उसकी वैलेंसी को रिप्लेस कर दिया बाय ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट विल बी -3. ऐसे ही मेरे पास जो तुम्हारे पास ऑक्सीजन था, आप लोगों ने वैलेंसी 10th में की थी 2, आज मैंने देखा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की आ जाएगी -2. अब तो नहीं डाउट रहेगा? नो सर. गुड. ये पूछा किसने था? क्योंकि मैं तो अब डमी स्टूडेंट बैठा के बैठा था साहब. सर जिया. चल जिया, गुड, अच्छा क्वेश्चन था. तो अब बता स्टेट और वैलेंसी में अब तो नहीं डाउट रहेगा? नहीं तो बेटा लास्ट ईयर तक मैं इनके डिफरेंसेस भी लिखवाता था, अब मुझे डिफरेंसेस नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बस ऑक्सीडेशन स्टेट एमसीक्यूज के कांसेप्ट में यूज करना है. ठीक. यस सर. अब बता बेटा. हाँ जी सर ना मेरे को कॉल आया था पापा का, तो वो मेरे को ये चीज नहीं समझ आया कि ये एमएस ये जो प्लस वाला था वो क्या था. बेटा, ये प्लस का अभी हम लोग कंसेप्ट करेंगे. ये देख हमारे पास जब ये KMnO4 है, KMnO4 है, यहाँ पे मैंगनीज पे चार्ज आएगा +7, तो दिस विल रिप्रेजेंट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. ऐसे बेटा देख यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड है अगर, तो यहाँ पे मैंगनीज पे चार्ज आएगा +4, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है. ये ऐसे अगर मैं लिखूं H2SO4, तो H2SO4 में सल्फर पे चार्ज +6 है. अगर मैं लिखूं SO2, यहाँ पे सल्फर पे क्या +4, तो दैट मींस हियर दिस रिप्रेजेंट्स आवर ऑक्सीडेशन स्टेट और दिस रिप्रेजेंट्स आवर ऑक्सीडेशन नंबर. आज इन सब की कैलकुलेशंस करेंगे. हाउ आप मुझे कह सकते हो ना कन्ना सर, आपको कैसे पता इसमें सल्फर +6 है, इसमें सल्फर +4 है, इसमें मैंगनीज +7 है? तो बेटा वी हैव टू फॉलो रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट टू गिवन एलिमेंट इन स्पीसीज. मुझे कुछ रूल्स को फॉलो करना है. जैसे 10th क्लास में आप लोगों ने याद है रूल्स फॉलो किए थे, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक में किए थे ना रूल्स फॉलो? हाँ जी, करते थे वहां पे रूल्स फॉलो के नहीं? यस सर. है ना? तो जब वहां पे रूल्स फॉलो करते थे, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपके साथ लिया, कार्बन कार्बन कार्बन, एक कार्बन कर दिया इधर. तुम में से एक ने 1 2 3 4, एक ने मुझे इसका नाम दिया 2 मिथाइल ब्यूटेन. ये सुन कहता नहीं सर इसका नाम लिखो 1 2 3. एक ने मुझे कहा नजर इसका नाम लिखो 3 मिथाइल ब्यूटेन. तो आप बताओगे किसकी बात मानो? फर्स्ट. 2 मिथाइल ब्यूटेन. गुड. क्योंकि यहाँ पे आपको क्या था, एक स्टूडेंट कहता खन्ना सर 3 मानो, तो बेटा मैं 3 नहीं मान सकता. क्यों? हमारे पास गवर्निंग बॉडी थी कौन? IUPAC. उसने हमें रूल्स दिए व्हिच वी हैव टू फॉलो ड्यूरिंग नॉमेनक्लेचर. ऐसे ही बेटा हमारे पास रूल्स है टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट ऑफ आवर एलिमेंट in given species. So we have to follow rules to assign oxidation number, या क्या बोला था मैंने आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट टू एलिमेंट और मैंने एक पॉलिटिशियन वर्ड यहाँ पे लिख दिया इन गिवन स्पीसीज. इन गिवन स्पीसीज, क्योंकि स्पीसीज का मीनिंग क्या था, मेरे पास न्यूट्रल भी है और मेरे पास पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज भी है. तो अभिनव बेटा आप, अमन और जिया मेरे साथ अभी 2-3 लेक्चर सबने लगाए हैं. तो खन्ना सर का ना आदत है जब बोलना शुरू करते हैं 10-15 मिनट बोलने दो, 10-15 मिनट के बाद हमारा जो टॉपिक है इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा. तो बेटा अब सबसे पहले हमारे पास आ गए रूल्स. तो मैं ना आपके बुक जैसे रूल्स नहीं लिखता. अगर मैं बुक के जैसे रूल्स लिखने बैठ गया पता नहीं कितने ही रूल्स है. मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स इकट्ठे कर रखे. हम लोग क्या करते हैं, जितने हमारे पास होमोडाइएटमिक स्पीसीज है, होमोडाइएटमिक स्पीसीज कैसे, H2 Cl2 O2 F2 N2 I2, क्लियर? होमोडाइएटमिक स्पीसीज, होमोडाइएटमिक का वर्ड से क्लियर हो रहा है. होमो मींस सेम, डाई मींस 2, तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 ऑक्सीजन 2 क्लोरीन 2 नाइट्रोजन और 2 आयोडीन. या मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म,
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म या इन देयर एलोट्रोपिक फॉर्म। तुम लोगों ने 10th क्लास में पक्का पढ़ा होगा P4, एक पढ़ा होगा सल्फर S8, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा ओजोन O3। इन सब में इन सब को वी असाइन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, इन सबको हम लोग असाइन करेंगे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा ये रूल्स लिख लेना, क्योंकि ये बुक में आपको ढूंढने बड़े मुश्किल होंगे, बड़े मुश्किल सर से ये मिलते पहला हैं। पॉइंट है, हाँ जी, ये पहला पॉइंट है। ये बेटा पहला रूल आ गया, रूल्स वी हैव टू Okay, फॉलो टू साइन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जितने मेरे होमोडाइएटमिक स्पीशीज है H2 Cl2 F2 Cl2 Br2 I2 N2 या सारे मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, या फिर जो हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म्स है P4 S8 O3, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे? जीरो। क्लियर? इसके बाद सेकंड आ गया हमारे पास सारे कैटायंस के लिए। छोटी क्लास में पढ़ा था सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो Na+1 था, पोटाशियम +1 था। तुम लोग बताओगे कैल्शियम की कौन क्या करते थे आयनिक फॉर्म 10th क्लास में? कैल्शियम, प्लस हाँ जी, प्लस -2 +2। +2 सर, +2। ऐसी एल्यूमिनियम का क्या था 283, तो एल्यूमिनियम की क्या थी +3। तो दैट मींस जो इनके कॉमन आयनिक स्टेट है, दिस रिप्रेजेंट्स देयर ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो, यही इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। जो इनके आयनिक फॉर्म था, जैसे सोडियम एग्जिस्ट करता है NaCl, पोटेशियम एग्जिस्ट करता है KCl, ये एग्जिस्ट करता है CaCl2, ये एग्जिस्ट करता है AlCl3। तो पक्का है इसमें सोडियम +1, इधर पोटेशियम +1, इधर कैल्शियम +2 एंड हियर एल्यूमिनियम इज कैरिंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो इनकी आयनिक फॉर्म है, दैट रिप्रेजेंट्स देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बताओ बेटा सेकंड रूल भी क्लियर? Sir, can you please repeat second sir. rule? ये देखो बेटा सेकंड क्या था, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा, सोडियम पे +1, पोटेशियम पे +1, कैल्शियम पे +2, एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या आ रहा है +3। तो जो इनके कॉमन आयनिक फॉर्म थे, दैट रिप्रेजेंट्स देयर ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो। जो इनकी आयनिक फॉर्म है, वही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। ठीक? तुम लोग 10th क्लास में याद नहीं ऐसे फॉर्मूले नहीं बनाते थे, Na+ और Cl-, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया NaCl। ऐसे जब कैल्शियम और Cl था नेगेटिव, ये क्या था +2, माइनस इधर गया, +2 इधर गया, तो फॉर्मूला आता था CaCl2। तो बेटा तुम लोग जो कैल्शियम पे +2 ले रहे थे 10th क्लास में, आपको याद कराते थे आयनिक स्टेट। तो बेटा जो इनकी आयनिक स्टेट है, दैट इज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो। इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी यही है। क्लियर रहेगा बेटा सेकंड रूल? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर रहेगा? तो अगर ये Yes. सेकंड रूल क्लियर है, अब सेकंड के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया यहाँ पर थर्ड। ये तो सारे कैटायंस थे। तुम लोग बताओ, अगर मैं एनायंस की बात करूं, एनायंस की, तो मेरे पास सारे के सारे हाइड्रोजन्स I-, F-, Cl-, क्लियर। सल्फर पे क्या था 2-, क्लियर। और अगर करना है यहाँ पे और करने हैं यहाँ पर, तो ये, और फॉस्फोर पे चार्ज क्या होता है 3-। तो दिस रिप्रेजेंट्स देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सारे आयनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आयोडाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड, फॉस्फाइड, जो आयनिक फॉर्म कॉमन थे, दिस रिप्रेजेंट्स देयर ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो। अब बताओ बेटा, 3 रूल्स क्लियर किए अभी तक। इन सबको जब अप्लाई करेंगे ना, फिर आपको क्वेश्चंस और अच्छे समझ आएंगे। पहला, सारे के सारे होमोडाइएटमिक स्पीशीज। सेकंड, जिनके मेटल्स है प्योर फॉर्म में। थर्ड, सारी की सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स, दीज हैव गॉट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर मेटल्स इन देयर कॉमन आयनिक फॉर्म, सोडियम एग्जिस्ट करता है Na+, पोटेशियम K+, एल्यूमिनियम 3+, कैल्शियम 2+, तो दिस रिप्रेजेंट्स देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट, सारे जो एनायंस है, दिस रिप्रेजेंट देयर आयनिक स्टेट। तो आयोडाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड, फॉस्फाइड, these all represent their oxidation state। तो बेटा ये 3 रूल्स तो पहले थे आसान, इनमें तो कोई डाउट जल्दी नहीं आता। सबको क्लियर ये 3 डाउट्स? Yes, पहले sir. 3 रूल्स क्लियर? Yes, sir. क्लियर। अब इसके बाद बेटा हमारे पास आता है कल्प्रिट, फोर्थ और ये फिफ्थ। ये हमें सबसे ज्यादा तंग करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोजन। क्लियर। हाइड्रोजन देखो मेरे पास नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है H2, मेरे पास नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है HCl, मेरे पास नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है NaH। तो देखो अगर H2 था, तो H2 हम लोगों ने पहले ही एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन वाज हैविंग जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब तुम लोग बताओगे HCl में हाइड्रोजन पे चार्ज क्या लेते थे आप लोग 10th क्लास में?
माइनस है ना, +1। तो ये दैट मीन हियर हाइड्रोजन वाज लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू Cl, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था Cl को। अगर तुम्हें ये एग्जांपल किसी को ध्यान में है, ये 10th क्लास में कहीं पे पढ़ा होगा, सोडियम हाइड्राइड। नहीं किया तो मुझसे कर लो। जब भी ग्रुप 1 से हाइड्रोजन कंबाइन करता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू कर देता है। यहाँ पे सोडियम क्या था, +1 है, तो हाइड्रोजन पे पक्का है चार्ज क्या होगा, -1, तभी ये न्यूट्रल होगा। तो दैट मींस हाइड्रोजन कैन एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट +1, 0 एज वेल एज -1। इसकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएंगी। अगर होमोडाइएटमिक फॉर्म में है तब पक्का ये हमारे पास क्या है, 0 है। अगर ये मेरे पास क्या था, एसिड में HCl, और अगर एसिड नोट करना है तो HNO3, और एसिड नोट करना है तो H2SO4, और नोट करना है तो CH3COOH। इन सब में हाइड्रोजन कैरीज +1 चार्ज ऑन इट, उन सब पे हाइड्रोजन पे +1 है। और जब भी ये मेटल से कंबाइन करेगा तो ये अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। इसलिए 10th क्लास में किसी टीचर ने तो आपको बताया होगा पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कहाँ रखा है, या सच पीरियोडिक टेबल तो तुम लोगों ने मुझसे भी कर रखा है। हाइड्रोजन को कहाँ पे रखा था, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। टॉप पे सर। उसे किसी ग्रुप में नहीं रखा था, याद है मैंने पढ़ाते हुए कहा भी था। इस एलिमेंट को हम लोग सबसे अलग पढ़ेंगे, क्योंकि ना तो ये हमारे पास नॉन मेटल है, ना ये मेटल है। ये दूसरे के बेस में अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करता रहता है, इसलिए इसको उठाकर पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे रख दिया। क्योंकि इवन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज नॉट एबल टू असाइन एनी पोजीशन टू हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, इसलिए इसको उठाकर ना साइड पे रख दिया। और क्या था बेटा, ये चैप्टर मेरा आता था दिसंबर में, पर अब क्या तुम्हारा ये चैप्टर आ जाएगा इसी सेमेस्टर में, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा यूनिट 1 में ऐड हो गया। क्लियर? तो बेटा अब बताओ, ये हाइड्रोजन के कंसेप्ट क्लियर? सर। हाँ जी, सर ये तो क्लियर हो गया, लेकिन नाइट्रोजन के जैसे हम क्या साइन क्या लिखेंगे? ये देखो जब नाइट्रोजन है, अगर सिंपल कंसेप्ट में करें, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है ना। तो नाइट्रोजन मोस्टली एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ 3-। अभी देख मैंने सल्फर -2 लिखा है ना, पर मैंने यहाँ पे सल्फाइड भी साथ में बोला है, यहाँ पे सल्फाइड भी बोला है। क्लियर? तो आगे जाके सल्फर सल्फेट में भी तो एग्जिस्ट कर सकता है। सल्फेट में कैसे हो जाएगा, SO4 2-। ऐसे बेटा अभी मैंने सिर्फ नाइट्रोजन को कहा 3-, पर ये नाइट्रोजन जब कंबाइन करेगा N2O4, यहाँ पे इसका कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ नाइट्राइड आयन की बात की है, N3-, नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन हमारे पास कहाँ पे आता है, NH3 में। याद है यहाँ पे हाइड्रोजन क्या था, +1, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पक्का है, नाइट्रोजन यहाँ पर क्या था, -3 है। ठीक, ओके सर। क्लियर? चल अच्छा है, गुड। ऐसे क्वेश्चन किसने पूछा था, ये मौलिक किसने पूछा? पार्थ। पार्थ, चल गुड बेटा, ऐसे क्वेश्चन पूछा करो। जैसे अभी जिया ने पूछा करना सर ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी में क्या डिफरेंस है, या आपने पूछा करना सर नाइट्रोजन। मैंने अभी आपको सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफिक केस दिया सल्फाइड, यहाँ पे फॉस्फाइड, यहाँ पे N3- लिखता तो आई वाज टॉकिंग जस्ट इन टर्म्स ऑफ नाइट्राइड। अभी देखो मैंने इसे नहीं कंसिडर किया सल्फेट आयंस को, इनकी ऑक्सीडेशन रेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं सिर्फ इंडिविजुअल एटम्स को पकड़ रहा था। क्लियर? अब बताओ बेटा सबको यहाँ तक पहले 4 रूल्स सबको क्लियर? सर हम 4th रूल को क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन के इसको नाम नहीं बिहेवियर? देंगे, ये स्पेसिफिक केसेस आ गए फॉर हाइड्रोजन, और एक आखिर में आएगा ऑक्सीजन का केस। ये हमारे स्पेसिफिक एग्जांपल्स आ गए, स्पेसिफिक रूल्स एक्सेप्शनल फॉर हाइड्रोजन एंड फॉर ऑक्सीजन। ओके सर। ठीक, अब अगर यहाँ तक लिख लिया, अब सबको क्लियर है बेटा? कोई बता दो एक स्टूडेंट जिसको अभी कोई रूल में डाउट है। हाँ जी, क्लियर? अब इसके बाद बेटा आ गया हमारा लास्ट सबसे बड़ा कल्प्रिट, कौन आ गया हमारे पास, ऑक्सीजन। तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 10th क्लास तक कौन सी की है? एक तो मुझे मालूम है, एक तो आपने 2- तो पक्का किया, और H2O। हाँ ठीक, जब बेटा H2O है तो H2O में ऑक्सीजन -2 आ गया, H2O में ऑक्सीजन -2 आ गया, गुड। और सर O3 में भी यही HNO3 होगा। हाँ जी, NO2। HNO3 हाँ HNO3 में भी करोगे तो देखना ऑक्सीजन -2 ही आएगा, उसमें भी ऑक्सीजन -2 आएगा HNO3 में भी। एक सर HCl। हाँ जी, Cl। हाँ ना बेटा HCl नहीं, क्योंकि मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। तो बेटा ऑक्सीजन की चलो आप मेरे साथ करो क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एक तुम लोगों ने -2 बता दी, एक मैंने यहाँ पर क्लियर किया था 0। तो बेटा ये ऑक्सीजन की हमारे पास टोटल 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए ऑक्सीजन के केसेस सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। मैं भी ऑक्सीजन को पकड़ूंगा
जब आपका ना लास्ट लेक्चर होगा तब हम लोग ऑक्सीजन के उल्टे सीधे केसेस पकड़ेंगे। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट अभी ध्यान रखना हमारे पास क्या 5 है। 5 कैसे है? ऑक्सीजन कैन एग्जिस्ट एज -2, -1, 0, +1 और साथ में क्या +2। इसका एग्जांपल तो बड़ा आसान आ गया O2। इसका एग्जांपल बड़ा आसान आ गया आपके पास ऑक्साइड्स। अभी तुम लोगों ने एग्जांपल बोला था H2O। एक और मैं लिख देता हूँ FeO। एक और आप लोगों ने बोला था HNO3। ये सारे आ गए -2। अब मुझे एग्जांपल क्लियर करना रह गया -1 का, +1 का और +2 का। पकड़े इनके एग्जांपल्स? हाँ जी बेटा, पकड़े इनके एग्जांपल्स? यस सर। अब देखो यहाँ पर अगर इनके एग्जांपल्स तुम सबने 10th क्लास में हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो किया है ना? 10th क्लास का पक्का आपके ये फॉर्मूला कहीं तो आया होगा H2O2। नहीं तो मुझसे कर लो। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पर मेरे पास ये क्या था? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये था हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो बेटा, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पक्का है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन की तो पक्का है क्या +1 है। अब यहाँ पे अगर O2 की फाइंड करोगे ना, दिस कम्स आउट टू बी -1। तो जहाँ पे भी पेरोक्साइड होगा ऑक्सीजन विल हैव ऑक्सीडेशन स्टेट -1। क्लियर? ऑक्सीजन विल हैव ऑक्सीडेशन स्टेट -1। तो देखो बेटा, इन दोनों केसेस में ऑक्सीजन क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन गेन। इस केस में इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। अब किसी को क्लियर हो रहा है +1 और +2 में क्या करेगा ऑक्सीजन? इलेक्ट्रॉन गेन या लूज? लूज। है ना? अब तुम लोग बताओ, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है। अभी अभिनव को और अमन को शायद मुश्किल लगे क्योंकि इन्होंने मेरे साथ कंसेप्ट किए नहीं, पर तुम लोगों ने बाकी सबने मेरे साथ कंसेप्ट किया है। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन कौन छीन सकता है? मेरे पास सीरीज सी है, करो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। थोड़ा सा सोचकर आंसर दो, लेफ्ट टू राइट। साइज क्या करता था? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। अगर साइज डिक्रीज करता था, that means this fluorine has got maximum tendency to gain electron। यस सर। है ना? क्योंकि हम लोगों ने कंसेप्ट क्या कर रखा था? F is directly proportional to Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या था? R²। तो फ्लोरीन का साइज क्या था? स्मॉल। इसमें फोर्स अट्रैक्शन क्या थे? ज्यादा। तो फ्लोरीन क्या था? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था। तो whenever oxygen will combine with fluorine, then oxygen will lose its electron। वहां पे पक्का है ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा आपके कंपटीशन तक ये क्वेश्चन सबसे कॉमन है। O2 +1 और +2 एग्जांपल मैं आपको 3-4 एग्जांपल दे दूंगा। जो स्टूडेंट रट्टा लगाएगा वो फंस जाएगा। जिसको मेरे साथ लॉजिक क्लियर हुआ कि ऑक्सीजन कैन इवन लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी तक 10th तक आप सब क्या करते थे? ऑक्सीजन ओनली गेन इलेक्ट्रॉन। इसलिए जिया आपने 10th क्लास में वैलेंसी क्या की थी? 2। क्लियर? पर अब देख मेरे पास वैलेंसी 2 नहीं रही, अब मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग आ गई, -2, -1, 0। और अब यहाँ पर जाकर तो इवन ऑक्सीजन स्टार्ट्स लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। तो बेटा पूरी बुक में हमारे पास +1 और +2 के सिर्फ 2 एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स कौन से हैं? OF2 और एक O2F2। ये 12th क्लास तक एग्जांपल्स हमारे साथ चलेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाता है +2 और यहाँ पर ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाता है +1। क्लियर? तो इनको हम लोग कॉमन नेम्स। क्लियर? अब यहाँ पे देखो फ्लोरीन एग्जिस्ट कर रहा है माइनस के बेस पे, तो दीज कंपाउंड्स आर नोन एज ऑक्सीफ्लोराइड्स। These two are given common name ऑक्सीफ्लोराइड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन। तो ऑक्सीजन +2 या ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया? +1। अब बताओ बेटा, सबको ऑक्सीजन के 5 ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे साथ क्लियर हुए? व्हाट वर द 5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स? फिर रिपीट करूं या पांचों? चलो तुम लोग रिपीट करो मेरे साथ। पहली कौन सी कंडीशन की? फर्स्ट कंडीशन जीरो ऑक्सीडेशन। गुड। जीरो में कौन कौन थे? Na2Cl2O। सारे के सारे होमोडाइएटमिक स्पीसीज, सारे के सारे मेटल्स और सारे के सारी एलोट्रोपिक फॉर्म। उन सबको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दे दी? 0। गुड, पहला रूल। सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट। गुड। जो उनके कॉमन Cation। था सोडियम Na+, छोटी क्लास से पढ़ा, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम 2+, कॉपर 2+। तो जो उनके कॉमन आयनिक स्टेट थी दैट वाज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो। रूल्स हो गए। थर्ड Oxidation state of anions। गुड। एनायंस, जो एनायंस पे चार्ज है वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। सारे के सारे हाइड्रोजन X- तो -1 हो गया। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो नाइट्रेट 3-। फास्फोरस 3 तो फॉस्फाइड 3- हो गया। गुड, यहाँ तक क्लियर। अब कल्प्रिट आए 2, कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट,
0 +1 Plus और 1 -1 minus 1 0 0. होमोडाइएटमिक प्लस छोटी क्लास से पढ़ा था सारे के सारे मिनरल एसिड्स HCl H2SO4 HNO3 और जहां पे मेटल लगा कंबाइन करने हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन ने अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर दी। नाउ हाइड्रोजन स्टार्ट्स गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इसलिए 10th क्लास में कहीं तो पढ़ा होगा मेटल हाइड्राइड। बेटा 3-4 एग्जांपल तुम्हारे बड़े कॉमन थे, एक सोडियम हाइड्राइड, एक कैल्शियम हाइड्राइड, एक हाइड्राइड। ये बेटा आपके 10th क्लास में कहीं ना कहीं एग्जांपल जरूर आए होंगे, जरूर आते हैं। अगर नहीं किए तो टेंशन मत लो, जब हम लोग ये करेंगे ग्रुप 1 ग्रुप 2 वहां पे ये सारे एग्जांपल्स हमारे इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इनकी स्पेसिफिक रिएक्शंस आ गए। ठीक, अब इसके बाद हाइड्रोजन के बाद लास्ट कल्प्रिट Oxygen. ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन रेट लेकर बैठा है? 5. 5। और बेटा अगर आप मेरा ना कल का लेक्चर देखोगे जो मैंने 12th क्लास के साथ लिया है, 12th क्लास के जो स्टूडेंट मेरे साथ नहीं थे ना, उन्होंने मुझे पहले ये सारा टॉपिक रिवाइज कराया, क्योंकि बेटा वहां पे ना हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे पी ब्लॉक में। तो मुझे बच्चों ने क्या कहा जो मेरे साथ न्यू ज्वाइन किए इस साल, उन बच्चों ने कहा कहते खन्ना सर हमें तो 11th में ऑक्सीजन स्टेट के कंसेप्ट ही नहीं आते थे। तो मैंने बेटा उनके पीछे, अगर आप मेरा कल का 12th का लेक्चर देखोगे तो सारा मैंने इनके साथ यही रूल्स रिपीट किए टू कैलकुलेट ऑक्सीजन नंबर और स्टेट ऑफ आवर गिवन एलिमेंट इन स्पीसीज। अब बताओ बेटा सबको रूल्स तो क्लियर? सर हाँ जी सर एक डाउट था कि जैसे हाँ। ऑक्सीडेशन स्टेट जो Na+1 और Ca2+ और Al3+ का सेम कैसे है? कैसे बेटा सेम कैसे? Na+1 और Al 3+. हाँ 3+, क्योंकि अब तो देख तूने मेरे साथ एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन बोल क्या थी स्कूल की? 1s2 2s2. हाँ स्कूल की बोल दे, स्कूल में क्या करते थे? सर 13. 13 तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते थे? 2 8 3। तो देख अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दे इसका ऑक्टेट कंप्लीट, यस सर. तो इसकी ऑक्सीडेशन रेट क्या आ गई? एल्यूमिनियम +3। ठीक, यस सर. ऐसे ही सोडियम का 10th क्लास में आप लोग क्या करते थे? 2 8 1। अगर अब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, तो सोडियम +1 आ गया। यस सर. ऐसे ही अगर कैल्शियम लिखूं 10th क्लास में क्या करते थे? 2 8 8 2। अब अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे इसका ऑक्टेट कंप्लीट, यस सर. तो पक्का है। ठीक, इसीलिए तो बेटा मैं आपको कहता हूँ मुझे ना बड़ा अब फील होता है जब मैं तुम्हारी से मैं था 10th क्लास था, मैं इन चीजों को रट्टा लगाता था। मैं क्या हम सारे स्टूडेंट्स ही क्रैमिंग करते थे। लॉजिक तो अब हमें जाकर मिल रहा है खन्ना सर से या को 11th क्लास में कि इनमें कैसे +1 कैसे +2 कैसे +3 आ रहा था, बिकॉज दीज वर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर आउटरमोस्ट शेल। बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उन्हीं के बेस पे हम लोग इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट कर रहे थे। अब बताओ बेटा सबको, अभिनव अमन जिया सब बच्चों को क्लियर हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट का भी कंसेप्ट? बस Yes, यस sir. सर. क्लियर। अब क्या था मुझे इनकी कैलकुलेशंस करनी थी, तो जब इनकी कैलकुलेशन करनी बेटा 2-3 केस मैं करूंगा और तुम बच्चे ना शॉर्टकट ढूंढने बैठ जाते हो। पहले शॉर्टकट 11th में मत फॉलो करना, 11th में शॉर्टकट्स रहने दो, 11th में प्रॉपर करेंगे। तो देखो बेटा सपोज यहाँ पर मेरे पास H2O है, H2O। मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट नहीं मालूम, क्योंकि मुझे मालूम थी -2 है -1 0 है +1 है और +2 है। मुझे नहीं पता यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पर मुझे हाइड्रोजन की क्लियर है। जब भी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन कर रहा था तो हाइड्रोजन वाज लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन पे तो पक्का है चार्ज क्या था? +1। तो बेटा अब देखो तुम लोग इसमें स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप्स फॉलो क्या करते हैं? हाइड्रोजन पे चार्ज क्या? +1। कितने हाइड्रोजन है मेरे पास? 2। तो तब यहाँ पर टोटल चार्ज क्या आ गया? +1 इंटू क्या आ गया? 2। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है मुझे नहीं मालूम, इसको मैंने मान लिया x। अब वाटर पे कोई भी चार्ज नहीं था, तो दैट मींस ओवरऑल चार्ज क्या है? 0। अगर 0 है तो यहाँ पर x इज इक्वल टू घूम फिर के -2 आ रहा है, तो दैट मींस ऑक्सीजन विल कैरी -2 चार्ज ऑन इट। अगर किसी को ये पहला एग्जांपल मुश्किल लगा, एक और पकड़ लेते हैं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। अब मैंने साथ में एक और एग्जांपल यहाँ पर कौन सा पकड़ा? इसी के बेस में क्लियर। अब मैंने यहाँ पर आपके साथ पकड़ लिया नेक्स्ट एग्जांपल सपोज H2SO4। अब मुझे हाइड्रोजन की यहाँ पे ध्यान दी +1 है, ऑक्सीजन पक्का जहाँ पे भी एलिमेंट से कंबाइन कर रहा था चार्ज कैरी क्या करता? -2। प्लस कहाँ पे कैरी करता था? प्लस कैरी करता जब वो मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है, यहाँ पे कोई मेटल नहीं है,
मुझे अब यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट नहीं मालूम। तो अब देखो बेटा यहाँ पर पक्का है, ओवरऑल चार्ज तो क्या है 0। अब हाइड्रोजन पे चार्ज क्या है, इधर मैंने रख दिया हाथ, तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या था +1, तो यहाँ पे क्या आ गया साथ में 2, इधर साथ में क्या आ गया x, साथ में क्या आ गया प्लस। अब ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है -2, कितने ऑक्सीजन है 4 है, तो तभी यहाँ पर देखो ये आ गया +2 + x -8 = 0, तो x = घूम फिर के आ रहा है +6, तो हियर सल्फर कैरीज +6 चार्ज ऑन इट। ये था बेटा हमारा ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करने का कंसेप्ट। अभी भी किसी को डाउट है, एक केस और पकड़ते हैं CO2। मुझे यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट नहीं मालूम, इसे कर दिया x। तुम लोग बताओ बेटा ऑक्सीजन की क्या लूं ऑक्सीजन स्टेट? -2। गुड, तो यहाँ पे ये क्या था -2, इसका x है, प्लस ऑक्सीजन पे क्या -2 × 2 0, तो x = घूम फिर के आ रहा है +4। अब बताओ बेटा सबको मेरे साथ ऑक्सीजन स्टेट के आसान केसेस सॉल्व करने क्लियर हुए? कैसे सॉल्व कर रहे थे यस सर। सबको? ये एग्जांपल लिख लिया सबने, H2O H2SO4 CO2? नो सर। लिख लो पहले, लिख लो बेटा, और रूल्स फॉलो करना। हर बार बेटा मैं ऐसे करता हूँ, इधर हाथ रख लेता हूँ, हाथ रख के इस पे चार्ज किया +1, फिर देखता हूँ कितने एलिमेंट्स है 2, तो +1 × 2। ऑक्सीजन पे क्या था मुझे नहीं मालूम, तो x मान लिया, तो x = -2। दूसरी बार यहाँ पे हाइड्रोजन पे +1, तो +1 × 2। सल्फर मुझे मालूम नहीं, ऑक्सीजन पे -2 × 4। ओवरऑल स्पीसीज न्यूट्रल है तो 0 कर दिया। वी कैन फाइंड आउट इजीली ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आवर गिवन स्पीसीज। अगर क्लियर है, अब एक केस तुम लोग भी ट्राई करोगे? सर हाँ जी। सर ये सिर्फ ऑक्सीजन की केसेस में यूज होएगा? ना ना, सारे केसेस करेंगे। अभी तो मैं आपको इसलिए आसान एग्जांपल ले रहा था कि एक बार पहले लॉजिक क्लियर हो जाए, बड़े एग्जांपल पकड़ेंगे आज अभी इसके। ओके सर। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है। सर 1 मिनट रब मत करना। नहीं, ऊपर वाला सिर्फ एक H2O रब किया है। अब लिखो एक और एग्जांपल, ऊपर करोगे ट्राई? ये तीनों पहले लिख लो, लिख लिया सबने? यस सर। हाँ जी बेटा, कोई स्टूडेंट अगर रहता है लिखने से? हाँ जी बेटा बता दो मुझे। सर डन। क्या सर? डन, चलो गुड। अगर डन है तो अब मैंने आपका केस पकड़ा KMnO4। मुझे मैंगनीज नहीं मालूम, क्योंकि मैंगनीज की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट थी, कभी +4 आती है, कभी +7 आती है, कभी क्या आता है, तो मुझे अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मालूम। तुम लोग बताओगे पोटेशियम की क्या कंसिडर करें? सर चार्ज पूछ रहे हो? हाँ चार्ज। सर +1। +1। ऑक्सीजन -2। -2। क्लियर? अब तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ मुझे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी। अब तुम लोग कैलकुलेट करो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज। +7। ये +7 मैंने अभी लिखा था, वहीं से पढ़ लिया या खुद कैलकुलेट की है? और खुद कैलकुलेट किया है। फिर ठीक है, मैं क्या कहीं अभी खन्ना सर का लेक्चर सुना था, +7 लिख दो +7। तो नहीं गुड बेटा, अगर इतनी जल्दी आंसर दिया। ये क्या था +1 × 1, मैंगनीज की मुझे मालूम नहीं। आगे ऑप्शन की क्या थी -2 × 4 = 0, तो x = घूम फिर के देखो -8 +1 -7, तो इधर घूम फिर के क्या आ जाएगी +7। तो बेटा तुम्हारे कंपटीशन या एमसीक्यूज में सबसे आसान क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आवर गिवन स्पीसीज। ये पहला क्वेश्चन है जो सबसे कॉमन रहेगा पेपर्स। क्लियर? अब देखो मैंने अभी आसान केस पकड़े थे, अब एक तुम लोग और कैलकुलेट कर दो। एक केस और अभी आसान ले रहा था K2MnO4। यहाँ पे मैंगनीज की मुझे नहीं मालूम, K2MnO4, इसमें मुझे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मालूम, आप कर दो कैलकुलेट। +6 आ सर गया। 6। बेटा इतनी खुशी मत मुझे दो कि मैं कहूँ मैं बच्चों को कैसे पढ़ा रहा हूँ, इतनी जल्दी आंसर देते हो। गुड, नहीं तो बेटा छुट्टी हो जाती है मुझे कई बार ये टॉपिक समझाने में। गुड, पोटेशियम क्या था +1, ऑप्शन क्या था -2, तो +1 × 2, क्लियर? साथ में +x, साथ में -2 × 4 = 0, तो x = क्लियर? देखो -8 और +2 -6, तो ऑपोजिट साइड जाता है पक्का है, चार्ज क्या आ गया इस पे +6। ये था बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन करने के कंसेप्ट। ये सारे मैंने कल 12th क्लास में केसेस क्लियर किए। अब बताओ बेटा नॉर्मल केसेस तो क्लियर, पर खन्ना सर ने याद है रूल्स को नाम क्या दिया था? स्पीसीज।
अभी मैं सिर्फ न्यूट्रल पकड़ कर बैठा था, मैंने इन पे किसी पे चार्ज नहीं पकड़ा। जब इन पे चार्ज नहीं पकड़ा तो आज पहला एग्जांपल चार्ज के बेस पे पकड़ा आपके साथ CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस। अगर ये पकड़ा है तो मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन रेट ध्यान में क्या थी -2। तो देखो बेटा इसको थोड़ा और बड़ा करके लिखता हूँ CO3। जब मैंने इसके ऊपर 2 माइनस लिखा तो हमें ये क्या था, कार्बोनेट आयन पे 2 माइनस था। तो मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन रेट क्लियर थी, क्या थी -2 है। कार्बन का मुझे मालूम नहीं, x कर दिया। अगर x कर दिया तो देखो x प्लस साथ में -2 इंटू 3। अब इस पूरे पे बाहर चार्ज था, कितना था -2। 4. तो x इज इक्वल टू -2 और +6, तो x घूम फिर के क्या आ गया +4। तो दिस कार्बन विल कैरी ऑक्सीडेशन रेट आ जाएगी बेटा +4। हाँ जी, सबको क्लियर हुआ Yes, sir. कैसे कैलकुलेट किया Yes, है? sir. पर एक अभी भी मेरा भाई था, वो बाकियों के कारण ना, मैं जब तुम्हारी सेवा में था बेटा, मैं तो डर के मारे टीचर से क्लास में क्वेश्चन ही नहीं पूछता था। घर जाके अपना दिमाग लगाते रहना, आ गया समझ ठीक, नहीं तो क्रैमिंग करता था। क्योंकि क्लास में पूछता था ना, मेरे टीचर तो डांट लगा देते थे, तो तेरा दिमाग नहीं चलता, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता। तो बेटा मैं डर के मारे क्वेश्चन पूछते नहीं था। क्लियर? तो अगर कोई मेरा भाई अभी भी बैठा ग्रुप में, जब भी मैं डांट नहीं लगाता, कहता हूँ तुम लोग चाहे रात को 12 बजे मुझे डाउट्स के लिए फोन करो, तो एक को अभी भी डाउट था करना सर कैसे किया। मैंने आपके साथ एक और एग्जांपल लिया, MnO4 माइनस। जब ये MnO4 माइनस लिया, इस पूरे पे चार्ज क्या था, माइनस है। तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन का ध्यान देता माइनस है, मैंगनीज मुझे मालूम नहीं। क्लियर? तो अब मैंने इसको जब कैलकुलेट किया, x साथ में -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -1 + 8। तो x घूम फिर के क्या आ गया +7। तो दिस मैंगनीज विल कैरी +7 चार्ज ऑन 8। अब बताओ बेटा आयनिक स्पीशीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी बेटा, ये लास्ट में कोई बोला है, हाँ जी बोलो बेटा, रिपीट। Clear है sir. क्लियर नहीं, एक स्टूडेंट अभी बोला है शायद रिपीट करने के लिए। चलो यहाँ तक क्लियर। तो ऐसा करो, चलो आपने तो नहीं कहा रिपीट करने के लिए, मैंने अब आपसे पूछ लिया CrO4 2 माइनस। इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेट आयंस। क्रोमेट आयंस ये 12th क्लास में यूज में आएगा। तुम लोग मुझे यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। तुम लोग मुझे यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो आराम से। +6 ये कौन है Sir, कुमार? 6. विनायक विनायक, चलो गुड बेटा, बाकी सारे भी करो। Sir, 6. आ रही है, गुड बेटा। क्योंकि यहाँ पे इसकी क्या थी -2, ये मुझे मालूम नहीं। क्लियर? यहाँ पे पक्का है x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस क्या आ गया 8, घूम फिर के क्या आ गई 6। मींस अब मेरे साथ आप सबको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी तो आसान होगी। क्लियर सबको? हाँ जी बेटा क्लियर? हाँ जी बेटा, जो नए स्टूडेंट थे, आप फर्स्ट लेक्चर लगा रहे थे, अमन अभिनव, समझ आ रहा है ना कैसे कैलकुलेट कर रहा था? यस सर चलो गुड। अगर क्लियर है तो अब ये लास्ट केस एक और कर दो, Cr2O7 सॉरी Cr2O7 2 माइनस। 12th क्लास में तो बेटा इसकी प्रिपरेशन भी आएगी, क्रोमेट के भी और डाइक्रोमेट की। अभी बस तुम लोग मुझे यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। +12 सर +12 अब कहता हूँ ना, अब खन्ना सर के साथ पढ़ने का पता लगा, पहले सारे ठीक कर रहे थे, मैंने क्रोमियम की कहा, तुम लोगों ने Cr2 की बताई। ये देखो आ गया ना एक 7 वाला भी। अब मुझे नहीं सर पता मैंने 7 पहले कहा था। हाँ ठहर जा, तेरा 7 को भी देखते हैं, 7 आता है या 12 आता है या क्या आता है मुझे नहीं मालूम। मैंने क्रोमियम को x मान दिया। अगर x माना है तो x साथ में क्या है 2, इधर साथ में क्या है -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14 क्या आ गया 12। तो x इज इक्वल टू घूम फिर के। और बेटा इस सेक्शन की बैलेंसिंग हमारे पास बड़ी आएगी। तो यहाँ पे क्रोमियम कैरीज +6। तो आप में से जिसने मुझे 12 कहा बेटा वो 2 क्रोमियम पे था। मैंने पूछा था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, तो क्रोमियम को 12 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई +6। अब बताओ बेटा सबको क्लियर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंसेप्ट? Yes, sir. हाँ Yes, जी sir. सबको। और एक और बेटा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ना कभी भी मेरी किसी बात का बुरा मत मानना। जैसे एक स्टूडेंट ने अभी जब आंसर दिया तो मैंने उसको कहा ठहर जाओ, अभी मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, +7 आता है 12 आता है या क्या। तो बुरा मत मानना, बस मुझे अपना लॉजिक क्लियर करना होता है और कुछ नहीं।
कि तुम बच्चों के बस दिमाग में मेरी चीजें बैठ जाए कि खन्ना सर कैसे चीजें समझा रहे थे। बेटा तुम्हारी तो किस्मत बड़ी अच्छी है कि इस बार पेपर एमसीक्यू है, क्रैमिंग है ही नहीं, सिर्फ चीजों को समझना। किसी पेपर में नहीं आएगा डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट आर द रूल्स, किसी में नहीं आएंगे। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, हाउ वी कैन कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट ऑफ आवर गिवन स्पीसीज। अब बताओ सबको यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. क्लियर? अगर क्लियर है, अब खन्ना सर इनको थोड़ा सा घुमाना शुरू करें क्वेश्चंस को। क्लियर? अब बेटा जो आपके साथ केसेस लिख रहा था ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में जरूर आते हैं ऐसे केसेस। तो मैं भी ये केसेस कर रहा था जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आवर 11th क्लास। तो 11th क्लास के बेस पे मैंने आपके साथ लिखा Br3O8। क्लियर? एक मैंने और यहाँ पर लिखा Fe3O4। थर्ड एक और मैंने यहाँ पर लिखा Cr O5। एक और मैंने आगे आपके साथ लिखा H2S2O8। एक और आगे लिखा आपका H2SO5। इन दोनों को क्लियर करने से पहले एक और केस पकड़ेंगे H2SO4। क्लियर? तो बेटा ये एग्जांपल्स हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है। तुम लोग पेपर्स उठाओगे ना जब एमसीक्यू के, पता नहीं कितनी बार इन पर क्वेश्चंस आएंगे। तुम लोग अब आराम से यहाँ पर बताओ ब्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हाँ जी बेटा, -1 -1 तो ऐसा है, इसमें पूछा है मैंने Br3O8 में। हाँ जी, ऑक्सीजन की क्या लेते हो ऑक्सीडेशन स्टेट? 16। गुड, क्योंकि यहाँ पर इसकी क्या लेते थे -2। ब्रोमीन की मुझे मालूम नहीं, इसको मैंने क्या कर दिया x। तो बेटा आप में से जो Br नेगेटिव बोल रहा था वो Br अकेला होता है, यहाँ पे Br 3 है। जब 3 है तो मुझे ब्रोमीन की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे नहीं मालूम। तो जब ये नहीं मालूम तो इसको अगर सॉल्व करूँ 3x = +16, तो x = 16/3 आ रहा है। अब Yes, आगे बताओ इस Yes, आयरन sir. की, इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 8/3। है ना, क्योंकि -2 है 8, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है 8/3। सबका कंसेप्ट आ रहा है देखो, या मैं भी करूँ सॉल्व? सर आ रहा है ना, गुड। तो यहाँ पर भी बता दोगे ऑक्सीजन -2 है, तो यहाँ पर क्रोमियम 10 यहाँ पे क्रोमियम क्या आ गया +10। अब तुम लोग यहाँ पर बताओ मुझे सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट, और यहाँ पर भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। H2S2 +14 हाँ जी, तो +14। हाँ +14 को डिवाइड बाय 2 भी तो करेगा। 7, sir. +7. Yes, sir. यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट आ रही है +7। यहाँ पर सर +8। है ना, यहाँ पर क्या आ रही है +8। अगर तुम्हें से किसी को यहाँ पे बेटा कैलकुलेशन में मुश्किल लगा तो देखो +1 × 2 +2x +-2 × 8 = 0। तो 2x = यहाँ पे क्या आ गया 14, 16 और +2 -14 इधर जाके प्लस, तो x की वैल्यू क्या आ गई +7। अब बताओ बेटा सबको ये यहाँ तक ऑक्सीडेशन स्टेट। और एक और बोली थी मैंने साथ में, ऊपर केस कौन सा पकड़ा था आपको, H2SO4। अगर यहाँ पे सल्फर करोगे दिस कम्स आउट टू बी +6। ठीक है? अब याद है बेटा ऑक्सीजन स्टेट मैंने आपको क्या कहा था, इंटीजर्स, यहाँ पे फ्रैक्शन में चलेगी। यानी पक्का है कोई ना कोई कंसेप्ट हम लोगों ने गलत कर दिया। तो याद है रूल्स को तोड़ना भी तो है। तो देयर दिस कंसेप्ट फेल्स वी हैव टू प्रेडिक्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। मुझे इन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर प्रेडिक्शंस आने चाहिए, देन वी कैन कैलकुलेट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ दीज स्पीसीज। ऐसे देखो जब आयरन का किया 8/3 फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकती। क्लियर? जब यहाँ पर कोई ना कोई मेरा वैलेंसीज का जो हमने कंसेप्ट किए रूल्स दैट वाज गेटिंग डेविएटेड, यहाँ पे उनके ड्रॉबैक्स आ गए। ऐसे ही नेक्स्ट स्टूडेंट कहता करना सर 10 ठीक है। क्रोमियम अगर तुम्हें मेरे साथ कॉन्जुगेशन याद है क्या था, बार वाला शेल 4s1 3d5, 4s1 3d5, यानी ये सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो दिस कैन हैव मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू +6। ये सिर्फ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ले सकता है, 10 तो ले ही नहीं सकता। यानी यहाँ पर भी जनरल कंसेप्ट क्या कर दिया, फेल। क्लियर? अब इसका खन्ना एक कहता करना था यहाँ पर तो ठीक है। सल्फर का तुम लोग बताओगे आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 10th क्लास में या मेरे साथ? 6 थे ना। अगर 6 थे तो सल्फर क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली अप टू +6। यहाँ पे सल्फर क्या चला गया 7, यहाँ पे सल्फर क्या चला गया 8,
दैट मींस यहाँ पर हमारा जो असाइन करने का कंसेप्ट था ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट, दिस कंसेप्ट हैज फेल्ड, हमारा ये कंसेप्ट फेल हो गया। तो यहाँ पर बेटा हमें इनके मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स के बेस पे वी हैव टू आइडेंटिफाई देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए 11th क्लास के बेस पे कंपटीशन में या एमसीक्यू में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कॉमन आती है। तो तुम बच्चे क्या मेरे जैसे ये जो होते हैं ना, कैलकुलेट किया खन्ना सर का क्वेश्चन आ गया, टिक लगाए, पर वो गलत हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट कभी भी हमारे पास फ्रैक्शन में या ऑड केस नहीं आ सकता। कैसे? क्रोमियम के बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन ही 6 है, तो 10 कहाँ से आएंगे? सल्फर के बाहर वाले शेल में अगर 10th की कॉन्फिगरेशन याद है 2 8 6, बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 से ज्यादा लूज ही नहीं कर सकता। तो सल्फर कैन नेवर एग्जिबिट +7 एंड +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। हियर आवर जनरल कांसेप्ट्स फेल, यहाँ पे जनरल कांसेप्ट फेल हो गए। क्लियर हुआ बेटा? इतना लॉजिक अभी करें अब? हाँ जी, क्लियर बेटा? Yes, sir. यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें एक एक केस करके। तो बेटा पहला केस मैंने आपने कौन सा पकड़ा? Br3O8। तो देखो बेटा खन्ना सर ना आजकल 12th क्लास में स्ट्रक्चर्स के ही कंसेप्ट करा रहे हैं, तो मुझे ना स्ट्रक्चर्स याद नहीं रहते। मैं हर बार स्केलेटन ड्रॉ करता हूँ। कितने ब्रोमीन है? 3। तो ये एक ब्रोमीन, ये सेकंड ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या आ गया? थर्ड ब्रोमीन। तीनों ब्रोमीन को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। अब ऑक्सीजन काउंट करो कितने हैं बेटा? 8। अगर 8 है, ऑक्सीजन हर बार क्या बनाता है? डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी 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 डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ गए। क्लियर? तो बेटा एक स्टूडेंट ना स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बैठता है ऐसे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रोमीन, फिर ब्रोमीन, फिर ब्रोमीन। तो बेटा मेरी तो छुट्टी हो जाएगी ऐसे फिगर ड्रॉ करने में। तो आज खन्ना सर के साथ लॉजिक बनाओ, हाउ वी कैन ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर गिवन स्पीसीज। तो हम लोग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं? ब्रोमीन 3 है, तो खन्ना सर ने 3 ब्रोमीन कर दिए, एक ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन और 3, तीनों को अटैच कर दिया। अब ऑक्सीजन कितने? 8 है। 8 है तो डबल बॉन्ड हो, 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 डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। बेटा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का कंसेप्ट। हाँ जी बेटा, कंसेप्ट क्लियर हुआ? कैसे ड्रॉ किया बोल दो, यस सर, नो सर? Yes, sir. हाँ भाई बड़े रिपीट करूंगा। ये 3 ब्रोमीन कर दिए, ऑक्सीजन कितने थे? 8, सबको डबल बॉन्ड ओ के बेस पे अटैच कर दिया। अब बेटा तुम्हारी बुक में ना इसके पैराग्राफ बना दिया ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन, मुझे वो पैराग्राफ नहीं आते। ऑक्सीजन की याद है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? -2 -2 -2। मुझे यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मालूम। क्लियर? मुझे यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मालूम। यहाँ पे ब्रोमीन का बॉन्ड किसके साथ है? ब्रोमीन 0। देखो -2 -2 -2 -6, तो पक्का यहाँ पे ब्रोमीन विल कैरी ऑक्सीडेशन स्टेट +6। यहाँ पे ब्रोमीन -2 -2 -2, तो पक्का यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? +6। अब तुम में से कोई तो बता देगा बीच वाले ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखें? +4। है ना, क्योंकि -2 और -2 -4, इधर भी 0 इधर भी 0, तो यहाँ पे क्या आ गया? +4। तो बेटा जो आप लोगों ने मुझे बोला था 16/3, वो बेसिकली एवरेज था इनका। कैसे? +6 +4 और +6 सबको ऐड कर दो, 6 12 और 4 16, कितने में था? 3। तो ये थे हमारी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट। तो पेपर में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अगर मैंने आपको पूछा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन, तो दैट इज 16/3। पर अगर मैंने पूछा ऑक्सीडेशन स्टेट बाय ब्रोमीन एटम, तो मींस आपको इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग। तो क्या क्या आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट? +6 +4 और साथ में क्या आ गया? +6। ये थी ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट। तो बेटा अगर तुम लोग बुक्स उठाओगे ना, बुक में पता नहीं क्या क्या इनके कहानियां लिख दी, मुझे वो कहानियां नहीं याद रहती। बस मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लॉजिक बनाया। इस ब्रोमीन पे 3 ऑक्सीजन, -2 -2 -2 -6, इधर ब्रोमीन ब्रोमीन 0 होता है, तो पक्का ब्रोमीन कैरीज ऑक्सीजन स्टेट +6। इधर भी ब्रोमीन -2 -2 -2, तो +6, बीच में सिर्फ -2 -2, तो दिस हैज गॉट +4 ऑक्सीजन स्टेट। अब बताओ बेटा पहला केस सबको क्लियर हुआ मेरे साथ? Br3O8। सर एक बार और एक्सप्लेन कर। कौन सा पार्ट? सारा सारा कर दूं? नहीं सर कि बस नहीं नहीं, मैं सर कि सारा पहले कर- वो एवरेज हमने 16/3 निकाला। बेटा मैं फिर सारा कर देता हूँ। ये ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन। ठीक है? अब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सर। डबल बॉन्ड।
हाँ जी सर एग्जाम में अगर ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम आपके वाले फॉर्मूले से करेंगे, ये स्ट्रक्चर से करें? बेटा फॉर्मूले का कंसेप्ट तो तेरा फेल हो जाएगा ना। अगर मैंने पूछा एवरेज फिर तो ठीक आ गई 16/3, पर अगर मैंने आपको ब्रोमीन एटम का पूछा तो ये एक्सेप्शनल केस आ गए। और तुझे कैसे पेपर में पता चलेगा जब ये उल्टे सीधे आंसर आ रहे हैं? नहीं, यहाँ पे हमारा कंसेप्ट फेल हो गया। तो ये हमारे 11th क्लास के एक्सेप्शनल एग्जांपल्स थे, एक्सेप्शनल। ओके सर। क्लियर? तो जब भी ये पेपर में एक को होता ना करना, सर मुझे कैसे क्लियर होगा एक्सेप्शनल है कि नहीं, क्योंकि मैंने देख एग्जांपल में देखा ये 16/3 आ ही नहीं सकता, ये आनी चाहिए थी हमारे पास होल नंबर में, ये फ्रैक्शन में है, तभी पक्का मेरा रूल फेल कर गया। क्लियर? तो फिर मैं इसके स्ट्रक्चर पे चला गया। अब जैसे ही स्ट्रक्चर पे गया, देख ये -2, ये -2, ये -2, तो पक्का है इस ब्रोमीन की ऑक्सीजन स्टेट आ गई +6। ये भी -2, ये भी -2, ये भी -2, तो इस ब्रोमीन की पक्का आ गई +6। बीच वाले ब्रोमीन में 2 तो 0 है, ये -2 है और ये -2 है, तो क्या आ गया 4। अब बेटा जो आपका कंफ्यूजन आया था एवरेज, तो यहाँ पर एवरेज अगर निकालूं +6 +4 +10 +6, तो ये टोटल क्या हो गया मेरे पास 16। और कितने ब्रोमीन है 3, तो 16 को डिवाइड किया 3, ये आ गई एवरेज ऑक्सीडेशन रेट का कंसेप्ट। अब क्लियर बेटा जिसने पूछा था? हाँ जी Yes, sir. clear? किसने पूछा था अभी ये क्वेश्चन? सर एक बार रिपीट कर दो 16/3। क्लियर? हाँ जी बेटा सबको क्लियर? यस सर। क्लियर? बट सर आंसर सेम नहीं है तो फिर हाँ जी हाँ बेटा आंसर तो दोनों सेम ही है 16/3। ना, आंसर सेम ही है बेटा। यहाँ पे अगर मैं पेपर में क्वेश्चन कर दूं एमसीक्यू में एवरेज ऑक्सीजन रेट, तब तो ये 16/3 आ गई। पर अगर मैं पूछूं ऑक्सीजन रेट ऑफ ब्रोमीन और ब्रोमीन एटम, अगर ब्रोमीन एटम कर दूं तो क्या था +6 भी है, +4 भी है और +6 भी है, ये 3 ऑक्सीजन रेट आ रही। तो आपको टिक लगाना पड़ेगा 3 पे। फिर आप लोग 16/3 पे टिक नहीं लगाओगे, तो तुम्हें टिक लगाना पड़ेगा इस चॉइस पे, क्योंकि यही चॉइस यहाँ पे सिर्फ एक ठीक होगी, बाकी सब गलत। ठीक? हाँ जी बेटा क्लियर? चलो गुड। अब ये जो बेटा Fe3O4 था, ये तुम लोगों ने शायद 10th क्लास में पढ़ा हो। ये हमारे पास क्या था, फेरिक ऑक्साइड मैग्नेटाइट, ये और था। इसमें हमारे पास क्या था, बेसिकली ये जो Fe3O4 है, इसमें हमारे पास Fe होता है और साथ में Fe2O3 भी होता है। ये बेटा ये जो Fe3O4 था ना, ये बेसिकली और था। इसमें आयरन एग्जिस्ट करता है फेरस ऑक्साइड और एक एग्जिस्ट करता है फेरिक ऑक्साइड। तुम लोग बताओ यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। गुड, यहाँ पे +2। यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो आ रही है +3। यस सर आ रही है। यस सर। तो बेटा यहाँ पे जब पेपर में आया ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन Fe3O4 इज, तो क्या लिखोगे +2 और साथ में क्या आ गई +3। तो जिसने भी क्वेश्चन पूछा था, अगर मैंने पूछा व्हाट इज द एवरेज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन, तो अगर मैंने एवरेज पूछा तो देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे +3 × 2 6, 6 + 2 क्या हो गया 8 / 3। तो तुम लोगों ने भी अभी यही कैलकुलेट की थी 8/3 किया था ना। तो इसलिए बेटा पेपर में ध्यान रखना, अगर मैंने पूछा एवरेज ऑक्सीजन रेट दैट इज +8/3, पर अगर मैंने पूछा इंडिविजुअल आयरन एटम कैरीज ऑक्सीजन रेट, तो पक्का है Fe3O4 दो चीजों का कॉम्बिनेशन था, FeO और Fe2O3, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक में +3, फेरस में +2 है, तो बस इनको ऐड किया तो दिस कम्स आउट टू बी 8/3। अब बताओ बेटा पहले दो केसेस सबको क्लियर? यस सर। क्लियर कर दूं पहले दोनों रब? हाँ जी बेटा दोनों रब। तो ये बेटा दो स्ट्रक्चर तो हमारे आगे एज सच क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट आ गया CrO5। ये तुम्हारे पेपर में बड़ी बार आ रखा है CrO5। तो बेटा CrO5 का स्ट्रक्चर कैसे था, क्रोमियम, इधर एक ऑक्सीजन इधर सेकंड ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन इधर सेकंड ऑक्सीजन। ये बताओगे कितने ऑक्सीजन आ गए पिक्चर में? 4। 4 आ गए। कितने रह गए? एक, तो उसे हम लोगों ने बना दिया ऐसे डबल बॉन्ड O। क्लियर? डबल बॉन्ड O। अब देखो बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बेसिकली क्या चला गया, परऑक्साइड। अगर ये परऑक्साइड है तो याद है इसकी ऑक्सीजन -1 -1 -1 और ये ऑक्साइड क्या ले रखा था -2। अब तुम में से कोई बताएगा इस क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या आ रही है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर? क्या आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट? 6 जी
-2, -3, -4, -5, -6। तो घूम फिर का क्रोमियम यहाँ पर क्या आ गई +6। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन रेट क्या थी +6। ये बेटा स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग नाम देते हैं, तुम लोग हंसोगे जब इसका नाम बोलूंगा। स्ट्रक्चर फिर ड्रॉ करता हूँ क्योंकि मेरी ड्राइंग बड़ी गंदी है। तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, तो इसे हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इसे हम लोग नाम देते हैं, दिस इज नोन एज आवर बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। तो टेबल पे होगा या फिर बेड पे होगा? हाँ जी बेटा, हाँ हाँ बता दो। तो अब यहाँ पे क्रोमियम का क्या आ गया, ये भी -1, -1, -1, -1, और ये क्या था -2। सबको करो कैलकुलेट। तो क्रोमियम घूम फिर के आ गया +6। ये था बेटा हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के कंसेप्ट। अब बताओ ये 3 केसेस सबको क्लियर हुए या किसी को डाउट घूम रहा है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर सबको? और ये तुम्हारे ना अभी कंपटीशन में क्वेश्चन आया था, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हैज, उन्होंने 3-4 ऑक्साइड दे दिए। तो जिसको बेटा ये ध्यान में था CrO5, 12th क्लास में इसकी प्रिपरेशन भी आएगी। पर अभी तुम्हारे पेपर में MCQ में बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन रेट। तो मैं तुम्हारी सेम में होता ना, मैं पक्का 10 पे जाके टिक लगाता। तो जिसको कंसेप्ट क्लियर है कि क्रोमियम के बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन रेट आ ही नहीं सकती। I mean, we will have to predict oxidation number or state on the basis of its structure। मुझे उसके स्ट्रक्चर के बेस पे जाना पड़ेगा। अब बताओ बेटा यहाँ तक सबको क्लियर? क्लियर। अब बेटा रह गए मेरे पास 3 केसेस क्लियर करने हैं। क्लियर। अब मेरे पास रह गए 3 केसेस, कौन कौन सा? एक H2SO4, एक रह गया H2S2O8, क्लियर, और एक रह गया आपके साथ H2SO5, H2SO5, ये रह गए। यहाँ पे सल्फर आया था +6, यहाँ पे सल्फर आपके पास आया था 7, यहाँ पे सल्फर आपके पास आया था 8। यहाँ पे तो कंसेप्ट ठीक था क्योंकि बाहर वाले शेल में 6 थे। अब बेटा पता क्या, ये 12th क्लास में हमारा टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। क्लियर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो मुझे बेटा इनके स्ट्रक्चर नहीं आते, मैं क्या करता हूँ बीच में सल्फर ड्रॉ कर दिया, बीच में सल्फर। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या था 4 है और हाइड्रोजन कितने 2। तो मैंने क्या किया, एक OH और 2 OH, हाइड्रोजन पूरे कर दिए। अब ऑक्सीजन कितने रह गए बताओगे ऊपर देखकर? हाँ जी बेटा, कितने रह गए ऑक्सीजन? 2 रह गए। 2। उन 2 को हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया ऐसे। क्लियर, ये था बेटा हमारा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का कंसेप्ट। अभी भी एक केस और आसान लेते हैं, H2S2O7। ये चलो इसे अभी रहने दो, नहीं तो फंस जाओगे। ये H2SO4 का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब देखो सल्फर की ऑक्सीजन रेट -2, -2, -1 और -1, 2, 4, 5 और 6। तो सल्फर की ऑक्सीजन रेट पक्का क्या आ गई +6। क्लियर बेटा, कैसे फाइंड किया स्ट्रक्चर? मैं फिर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि तुम्हें लॉजिक मिले। मैंने H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया। खन्ना सर क्या करता है, सल्फर पहले बीच में, क्योंकि बेटा देखो नहीं तो मैं भी ना बाकी टीचर्स की तरह कर सकता था, स्ट्रक्चर बना दिए बोर्ड पर, तुम बच्चों को कहता रट्टा लगाओ। तो बेटा जब मैं शायद नया नया पढ़ा रहा था, पहला साल दूसरा साल लाइव का जब पढ़ाया हुआ कई साल पहले, तब मैंने भी शायद बच्चों को कहा था भी रट्टा लगा लो स्ट्रक्चर्स को। फिर तो पता नहीं किसी लेक्चर में पढ़ा रहा था कहाँ से ये कंसेप्ट आ गया कि इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, ताकि पढ़ाई आसान भी हो जाए और स्ट्रक्चर याद करने आसान हो जाए। तो खन्ना सर ने एक टिप दिया, हाइड्रोजन 2 है तो एक OH, यहाँ पर आ गया सेकंड OH। अब ऑप्शन रह गए 2 रह गए, तो डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, ये बन गया मेरा इसका स्ट्रक्चर। अब बेटा यहाँ पे तुम्हारे पास कंसेप्ट क्यों फेल कर गया जब 7 आया, क्योंकि तुम लोगों ने सारे ऑक्सीजन क्या मान लिए ऑक्साइड। यहाँ पे सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड नहीं है, यहाँ पे परऑक्साइड भी था। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सेकंड ऑक्सीजन रेट हम लोगों ने क्या की थी -1। इसलिए मुझे पक्का है इस केस में मेरे पास एक बॉन्ड तो ये आना ही आना है। अब देखो बेटा परऑक्साइड, क्योंकि मेरा रूल यहाँ पे कैसे मेरे दिमाग में आया परऑक्साइड, क्योंकि सल्फर क्या घूम रहा है +7, ये 7 आ ही नहीं सकता। तो तुम लोगों ने गलती क्यों कर दी, तुम लोगों ने सारे ऑक्सीजन मान लिए -8, ये सारे -2 नहीं थे, इनमें परऑक्साइड भी था। तो मैंने परऑक्साइड का कंसेप्ट ड्रॉ कर दिया। तो अभी आपके साथ परऑक्साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन कर दिया। अब सल्फर 2 है तो एक सल्फर इधर कर दिया, एक सल्फर इधर कर दिया। क्लियर। अब तुम लोग में से कोई मुझे स्ट्रक्चर पूरा करा सकता है? हाइड्रोजन कितने 2 है, तो दैट मींस एक OH इधर और एक OH इधर कर दें। अब तुम लोग बताओ बेटा कितने ऑक्सीजन रह गए? 4 सर। 4। ये 3 कौन बोला? मेरे सर कहते थे भूख लगी एक ऑक्सीजन तू खा गया। मेरे सर मुझे ऐसे बोलते थे जब मैं 3 आंसर देता था ना, मुझे क्या कहते थे, पकड़ ने खाना नहीं खाता, एक ऑक्सीजन खा गया। तो जिसने 3 आंसर दिया खाना नहीं खाया अभी,
तो 4 रह गए, 1 2 3 4, 4 रह गए। तो तुम लोग लॉजिक दोगे कैसे अरेंज करूं 4 को? 4 ऑक्सीजन बेटा यहाँ पर अरेंज करने, कैसे करूं? सर बीच में ओ और सर दोनों साइड डबल बॉन्ड। कर दूं, बन गया ये स्ट्रक्चर। एक था घर जाके रट्टा लगाए स्ट्रक्चर को, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एस डबल बॉन्ड ओ। मैं तो पागल हो जाऊंगा इतना बड़ा स्ट्रक्चर करते करते। पर अगर आपको मेरे साथ लॉजिक क्लियर है कि खन्ना सर ने कैसे इसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट किया कि यहाँ पे कंसेप्ट फेल कर गया, दैट मींस एक बॉन्ड पक्का पेरोक्साइड का, एक बॉन्ड पक्का पेरोक्साइड है, सल्फर 2 है, 2 है तो एक सल्फर इधर एक सल्फर इधर। आगे खन्ना सर ने टिप दिया था हाइड्रोजन 2 है तो एक OH इधर कर दिया, एक OH यहाँ पे कर दिया। अब ऑप्शन 1 2 3 4 आ गए, कितने रह गए? 4, 4 रह गए। तो खन्ना सर ने टिप दिया था डबल बॉन्ड O के बेस पे इनको घुमा दो। ये था स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का कंसेप्ट। अब जैसे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, अब इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट करें कैलकुलेट। ऑक्सीजन की क्या लिखते थे? -2 -2 -1 -2 -2 -1। तुम लोग बताओगे पेरोक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? हाँ जी बेटा, पेरोक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? कोई तो बोल दो। -1 -1 और -1। अब करो ऐड, 2 + 2 4 +1 5 +1 6 +1 7 +1 8 +2 10 +2 12 -12। ऑपोजिट साइड जाके क्या आ गई? 12 डिवाइड बाय 2। तो पक्का सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट दोनों केसेस में क्या आ गई? +6। और बेटा तुम्हारे पेपर में पक्का है ऐसे एग्जांपल जरूर आएंगे, जरूर आते हैं। सबको क्लियर हुए कैसे ड्रॉ किए मैंने? यस सर। हाँ जी बेटा, सबको सबको क्लियर? अब सर आज एक मिनट रब मत करना। ना रब नहीं कर रहा। अब बस एक लास्ट स्ट्रक्चर रह गया, कौन सा? H2SO5। चलो उसे अब मैं रब भी नहीं करता, हम लोग यहीं पे ड्रॉ करते हैं ताकि आपको सारे कंसेप्ट इकट्ठे मिल जाए। क्लियर? पहले ये बना लो दोनों। सर फिर इसमें तो +7 आया नहीं ना। हाँ बीच से गलत थी ऑक्सीजन स्टेट, तो यहाँ पे सल्फर पक्का है, क्या घूम रहा है? +6 ही घूम रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास बेटा, जिसने क्वेश्चन पूछा था ये रूल फेल कर गए ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट, ये रूल हमारे यहाँ पर फेल कर गए। अब कौन सा केस रह गया लास्ट? H2SO5। करें इसे भी ड्रॉ? हाँ जी बेटा, करें इसे भी Yes. ड्रॉ? अब यहाँ पे भी पक्का पेरोक्साइड तो है। क्लियर? अब सल्फर कितने हैं? 2 या 1? एक एक। तो मींस एक साइड तो पक्का है सल्फर ही आएगा, दूसरी साइड मेरे पास और कुछ नहीं ला सकता, क्या बचा? हाइड्रोजन ही आएगा। क्योंकि बेटा इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में ना मैं पिछले 5-6 साल में भी पक्का घर से पढ़कर ये लेक्चर देखता था। आज तो देखो बेटा, मैंने आपका लेक्चर देखा तक भी नहीं, देखा तक भी नहीं, पढ़ा तक भी नहीं, पढ़ा भी नहीं कि क्या था लेक्चर में। मुझे अपने लॉजिक्स ऐसे बस क्लियर थे। यहाँ तक तो स्ट्रक्चर बन गया, अब आगे नहीं बन रहा। तुम लोग बनाओगे आगे, कैसे बनाए? सल्फर पे क्या क्या अटैच करूं? सर डबल बॉन्ड हो। वो बाद में, पहले हाइड्रोजन पूरे कर दो, तो हाइड्रोजन एक OH करके आ जाएगा। यस सर। फिर अब ऑक्सीजन काउंट करो कितने आ गए? 3 कितने थे टोटल? 5 5। तो अब कितने कर दूं ऑक्सीजन? 2 गुड, बन गया स्ट्रक्चर। तो अब बताओ बेटा, मेरे साथ लेक्चर थोड़ा आज का इंटरेस्टिंग भी लगा? यस सर इंटरेस्टिंग लगा? नहीं तो मैं भी बाकी टीचर की तरह स्ट्रक्चर बना देता, कहता भाई तेरी बुक में दे रखा है प्रदीप और रट्टे लगाए स्ट्रक्चर को। तो बेटा मुझे ऐसा लेक्चर देके बड़ी खुशी मिलती है जहाँ पे मैं तुम्हें ना लॉजिक्स क्लियर करता हूँ। और अब हमारे जितने चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर जो चल रहा है रिडॉक्स और आगे जो ऑर्गेनिकल लेना है, इन सब में बेसिक्स ही है, बस लॉजिक्स है। अगर लॉजिक्स क्लियर है, केमिस्ट्री का पेपर तो ना तुम लोग जब पेपर हो सिर्फ 1 दिन या 2 दिन भी पढ़े, तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर पक्का है बेटा अच्छा हो जाएगा, अगर ऐसे मेरे साथ लॉजिक्स क्लियर है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें। ये क्या था? -2, ये क्या था? -2, ये क्या था? -1, ये -1, ये -1 और हाइड्रोजन क्या था? +1। अब कैलकुलेट करो, -2 -2 -4 -5 -6 -8, सॉरी 4 -5 -6 -7 और +1। तो क्या आ गया? -7 और +1 -6। तो ऑपोजिट साइड जाकर सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट पक्का है, आ जाएगी +6। आगे बेटा +6। ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट के कंसेप्ट।
क्लियर कि जो वहां पे हमारा केस फेल कर गया, बस मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, लास्ट स्ट्रक्चर एक बार फिर ड्रॉ कर देता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। ओ ओ एक सल्फर है, अटैच कर दिया, दूसरी तरफ हाइड्रोजन ही आ सकता है, 2 ऑक्सीजन आ गए, एक हाइड्रोजन पड़ा तो एक OH आ गया, ऑप्शन 1 2 3 टोटल कितने गए 5 है, तो पक्का है डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो। इसकी ऑक्सीजन रेट -2 ये -1 ये -1 ये -1 4 5 6 7 और हाइड्रोजन का बैठा था +1, तो पक्का है सल्फर हैज गॉट ऑक्सीजन स्टेट +6। तो बेटा अब बताओ, आज का पूरा लेक्चर मैंने ऑक्सीजन स्टेट की कैलकुलेशंस और जहां पर हमारे रूल्स फेल कर गए, Br308 Fe3O4 CrO5 H2S28 और एक आखिर में 11th क्लास के बेस में कौन सा पकड़ा, H2SO5। सबको क्लियर हुआ या किसी को थोड़ा सा भी डाउट है इनमें? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर आपको कैसे पता चला कि 2 केसेस में पेरोक्साइड आएगा ही आएगा? हाँ जी, तो यहाँ पे ये देख पेरोक्साइड नहीं आ गया, डबल बॉन्ड OO पेरोक्साइड। सर पता कैसे चला? ये पता इसलिए चला क्योंकि सल्फर की जब तुम लोगों ने ऑक्सीजन स्टेट निकाली क्या आई थी 8 तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि तुम लोगों ने ऑक्सीजन सारे क्या मान लिए थे ऑक्साइड, पर सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड थे ही नहीं। वो मुझे कैसे क्लियर हुआ जब मैंने ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट की 8 आ गई, जबकि आनी चाहिए मैक्सिमम 6, दैट्स व्हाई पेरोक्साइड का बॉन्ड आ गया, तो मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आसान हो गया। बेटा देख ये लॉजिक मैंने बनाया है, तुम्हारी बुक में कोई लॉजिक नहीं दिया, तुम्हारी बुक में तो स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, ये मैंने पढ़ाते पढ़ाते लॉजिक्स बना लिए इनके। ऐसी देख जब सेकंड केस किया, यहाँ पे सल्फर आ गया हमारे पास +7, जबकि वो सिर्फ 6 तक है, तभी मैंने ऑक्सीजन को सारे ऑक्साइड मान लिया, इसमें भी पक्का पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड OO का करके बस मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब क्लियर? हाँ जी बट बेटा सर क्लियर? पर पेरोक्साइड जरूरी थोड़ी था, हम OH के भी बना सकते थे एक्स्ट्रा। हाँ जी बेटा। तो फिर हाइड्रोजन नहीं सर कुछ नहीं। ना अगर तू OH इकट्ठा कर देती तो उसमें चार्ज -1 होता है, यस सर। -1 होता है, तब भी सेटिस्फाई ना होते, यस तब भी सर। गलत आती है ऑक्सीजन स्टेट। तब अगर OH को मैं इकट्ठा कर देता, OH को इकट्ठा, हाइड्रोक्साइड क्या था -1 -7 फिर सल्फर +1, फिर मेरे पास सल्फर घूम फिर के आता +7 हो नहीं सकता, इसलिए एक पेरोक्साइड पक्का है। तो बेटा जब एक पेरोक्साइड पक्का है तो एक पेरोक्साइड पक्का होने के लिए OO तो आना ही है, अब बाकी इन पे H अटैच होते हैं, ये H2O2 था हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और यहाँ पे क्या हुआ एक हाइड्रोजन है दूसरी साइड सल्फर आ गया। ठीक, यस सर। अब क्लियर? अब तो नहीं कोई डाउट? नो सर। चल गुड, ऐसे जो डाउट है पूछ लिया करो, कौन था कौन मुझे नाम भी बता दो। जिया। चल हाँ जिया, अब क्लियर? जिया क्लियर हुआ आपके नहीं? यस सर। सबको क्लियर बेटा? सबको लेक्चर समझ आया आज का? क्लियर? तो करें क्लोज, आज पहले इतना करो, अब नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे बैलेंसिंग के कंसेप्ट्स ऑफ आवर रिएक्शंस। ठीक है, करूं क्लोज? हाँ जी क्लोज करूं? क्लियर? चलो Yes. ओके ओके बेटा, Thank you, sir. ओके जी, ओके बेटा।